नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पाकिस्तान के बुरे दिन से और पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान सिर्फ उसी पंजाब वाले रीजन को माना जा रहा है। और जो कहते हैं ना मेजर गौरव आर्या, लाहौरी चूरन वही बेचा जा रहा है। और लाहौरी चूरन किस तरीके से बेचा पाकिस्तानियों ने, आप लोगों को पता है ना। बताया भारत का वो वाला एयरपोर्ट, एयरबेस उड़ा दिया है, 400 उड़ा दिया है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं और सब मिसाइल फिसाइल जितनी चीजें सब दिखा देते हैं। पाकिस्तानी वीडियो गेम पाकिस्तान की सेना सोचिए वीडियो गेम दिखा करके अपने देश के नागरिकों को कह रही है कि देखिए हमने भारत में ये कर दिया, भारत में वो कर दिया, जबकि उसके 12 एयरबेस तबाह है। उन एयरबेसों पर जा करके क्यों नहीं वहां का मुख्यमंत्री, वहां का प्रधानमंत्री और वहां का जो सेना प्रमुख है उसने फोटो खिंचाया। एक और कहानी चल रही है बहुत जबरदस्त। आसिम मुनीर के ऊपर सिंध वाले फ्रंट हैं, आसिम मुनीर के ऊपर खुद सेना के आधे लोग फ्रंट हैं और बीएलए वाले हैं ही, अपने आप को आजाद घोषित ही कर दिए हैं। भारत से उसकी दुश्मनी है ही है, उसके लिए बंकर बना रही है। आप सोचिए किसी सेना प्रमुख के लिए उस देश की सरकार या उस देश की सेना को अगर बंकर बनाना पड़े तो डूब मरना चाहिए। इसको मुल्ला मुनीर कहा जाता है। ये जितने बातें सेना की नहीं कहता है उससे ज्यादा बार ये इस्लाम का और भारत का और अल्लाह अकबर इसका नाम लेता है। ये मतलब ये लड़ेंगे भारत की सेना से। अब प्रधानमंत्री ने एक चीज और क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियर वाली धमकी नहीं चलेगी बे, बहुत हो गया है ना, जो करोगे उसका जवाब मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है, खेल क्या चल रहा है ना। जबरदस्त खेल है गुरु। आजाद हुआ बलूचिस्तान, यूएन में मान्यता के लिए लिखा लेटर, दिल्ली में बनेगा दूतावास। और बलूचिस्तान के नेताओं ने कहा कि पहला दूतावास दिल्ली में बनेगा और यूएन को लेटर लिख दिया जा चुका है कि हमें मान्यता दीजिए, हम आजाद हैं। उन्होंने कहा कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने हमें आजाद घोषित किया था, हमको जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया 1948 में सेना के दम पे। ये कश्मीर लेंगे, ये बताते हैं हम तो कश्मीर लेंगे। तुर्की वालों, वो तुर्की का जो शासक है उसको आकर के बलूचियों का मसला सुलझा देना चाहिए, है? सुलझा पाएगा? या और भी जो फैंटम बन रहे हैं वो भी सुलझा देना चाहिए उनको भी आकर के पाकिस्तान की तरफ से। खैर ये भी हो गया। बलोच गेटिंग मोर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान चेक पोस्ट, फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान। झंडा गाड़ दे रहे भैया, पाकिस्तान की चेक पोस्ट जितनी लगा रखी है सब भगा दिए, सैनिक वैनिक पीट पाट के वहां से भगा। यहां से हमारा यहाँ क्या। अच्छा, और देखिए चल रहा है, न्यूज एक्स वर्ल्ड पे चल रहा था। सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान बिलाल बलोच रिएक्ट टू द मेजर डेवलपमेंट। बलोच राइटर एंड एक्टिविस्ट मीर यार बलोच हैज डिक्लेयर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और देखिए क्या चल रहा है, ये है बलूचिस्तान का पूरा नक्शा, ग्वादर और सारी चीजें दिखा रखी हैं। ये उनका झंडा है जो आपको दिख रहा है, और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इसका नाम रखा गया है। 18 से 19 मिलियन की इनकी पॉपुलेशन है और जो वहां एथनिक ग्रुप हैं वो सारे इस पे नाम लिखे हुए हैं। और क्या चल रहा है, ये झंडा है बलूचियों का भाई। बहुत सारे बलूचिस्तान ने झंडे बनाए, जैसे भारत ने अपने फ्रीडम के समय पे भी बहुत सारे झंडे बनाए, फिर एक लाल झंडा बना जिसको अंगीकार किया गया, जो आज हमारा तिरंगा है। उसी तरीके से बलूचियों ने बना दिया। बलूचिस्तान के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और भारत की तरफ बहुत आस की तरह देख रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट होंगे, यह निश्चित है, आप मान करके चलिएगा। बलूचिस्तान आजाद होना है, पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि इन्होंने घोषित किया है, लेकिन इनका पूर्ण तरीके से कब्जा भी हो जाएगा और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा।
जितना जा रहा है समय उतना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान जो है वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। अगर ये कश्मीर और भारत का राग और इस्लाम का राग न आलापे तो फिर इनके साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ पाकिस्तान का शायद ही कोई व्यक्ति खड़ा हो। इन्होंने कूट कूट करके दिमाग में भरा दिया ना मदरसा छापो में। और थोड़ा देखते हैं क्या आगे चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरौफ, बियल्ले विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली और कहा कि वहां पे हमने हमले किए और वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया है। भाई साहब, स्थिति आप सोच करके देखिएगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेराब शुरू किया, इन हमलों की जिम्मेदारी ली और रविवार को एक बयान जारी करके बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंक के लिए एक प्रजनन स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस्लामाबाद को एक आतंकी देश के रूप में मान्यता देने की मांग की। सब दुखी इनसे। उन्होंने पूरी लिस्ट भी बताई कि हमने कहां कहां क्या क्या किया है और कैसे कैसे कब्जा किया है। अखबार लिखते हैं कि जिस महिला को दुनिया नोबल देने को तैयार है उसे पाकिस्तान ने आतंकी बता करके गिरफ्तार किया। डॉक्टर महरंग बलोच को और 17 ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश की धारा 3 के तहत क्वेटा जिला जेल में डाल दिया। ये 24 मार्च की घटना। आप अंदाजा लगा करके देखिएगा। मीर यार बलोच ने कहा महरंग बलोच के साथ 17 एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी की बात। डॉक्टर नायला कादरी बलोच लगातार इस बारे में बात कर रही हैं, और हिंदू भी तैयार हैं। कुमार विश्वास ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि आप हमें वीजा दीजिए, हम आएंगे, माता हिंगलाज का दर्शन करेंगे हिंदू वहां जाकर के। और हमारी जितनी शक्तिपीठें हैं उस शक्तिपीठों में से पहली शक्तिपीठ मानी जाती है हिंगलाज माता का। तो बलूचिस्तान आजाद होगा तो हम लोग चलेंगे बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। आप एक तरफ तो आसिम मुनीर के लिए बंकर बन रहा है, सुरक्षित जगह ढूंढी जा रही है। भारत की पिटाई के बाद वो अपने सैनिकों से भी आंख नहीं मिला पा रहा है। कहने को प्रोपेगेंडा तो कह दिया, कह रहे हम लोग जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए जी। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि भाई तुम जीत गए तो तुम्हारा डीजीएमओ भारत को क्यों फोन किया? हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश भर के, दुनिया भर के नेताओं का नाम ले लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने तो नाम ही नहीं लिया और कश्मीर पे सीधा स्टैंड रखा कि बात पीओके और आतंक पे होगी और कोई दूसरा देश मध्यस्थता करने की कोशिश ना करे ना। मतलब ट्रंप चाचा को भी बता दिया गया। हालांकि ट्रंप के देश में आज बहुत खुशी है ट्रंप को लेकर के। किस बात की खुशी है? $600 बिलियन का सौदा हुआ है दुबई के साथ। पिछली बार जब ट्रंप दुबई गया था, उसकी पहली, सऊदी गया था, उसकी पहली यात्रा हुई थी सऊदी की, तो $450 बिलियन का हुआ था। इस बार भी राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा हुआ तो 600 बिलियन का हुआ। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं तो 1 ट्रिलियन मान करके चल रहा था। और भी बहुत कुछ चल रहा है इस सिनेरियो में। आप सोचिए कि $1 बिलियन का लोन दिलवाता है अमेरिका पाकिस्तान को आईएमएफ से, और खुद बैठ करके इन्हीं का, मतलब वही इस्लामिक मुल्क जहां से उत्पन्न हुआ इस्लाम, वो जाकर के ईसाइयों और यहूदियों के कंपनी में $600 बिलियन इन्वेस्ट करता है। भारत में बताएंगे कि जी ये अमेरिका से तो हम बड़ी नफरत करते हैं जी, क्योंकि वहां तो यहूदियों का राज है, वहां पर तो ईसाइयों का राज है। और जो जहां से इस्लाम शुरू हुआ उस देश का शासक जो है ट्रंप को बैठा करके $600 बिलियन देता है, कहता है कि हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। और वो $600 बिलियन जब देता है तो वहां पे जो 40-45 बड़ी कंपनियों के सीईओ अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसमें से 30% जो होते हैं वो यहूदी होते हैं।
यह बात भी समझने वाली है। तो भैया बलोचियों, बीएलए वालों, तुम्हें बधाई, तुम आजाद हुए। रंग चढ़ाओ, पाकिस्तानी सेना को भगाओ और पूरी तरीके से बलूचिस्तान पे कब्जा करो। भारत के लोग तुम्हारे साथ हैं, भारत की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक चीज याद रखना यार, ये बांग्लादेशियों के तरह कृत्य मत करना। ये भी जब बाप बाप चिल्ला रहे थे तो भारत ने आजाद करा दिया जाए 71 में इनको, फिर ये अब हम ही को आंख दिखाते हैं। तो ये ना करना कि जब तुम थोड़े मजबूत हो जाना तो फिर भारत से ही लड़ने के लिए चल देना, नहीं नहीं आप तो भारत से ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, तो भैया बात नहीं जम पाएगी, है ना। कहां से हम उधर अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि भारत ने जिन जिन लोगों की मुसीबत में मदद कर देता है भारत, बाद में मजबूत होते तो भारत के खिलाफ हो जाते हैं, है ना। तो हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान के जल्दी जल्दी टुकड़े हों, मजा आए थोड़ा खेल में, आया ना गुरु। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। होप एनालिसिस कंटेंट और फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जिंदाबाद बलोच।